स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज का एम ए पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1 सब्जेक्ट इंटरनेशनल रिलेशन बैन अवी ताल्लुकात। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बैन अवी ताल्लुकात की तारीफ़ और मौजूदा दौर में बैन अवी ताल्लुकात की अहमियत बयान करें। तो स्टार्ट करते हैं जी। बैन अवी ताल्लुकात की तारीफ़ से इंटरनेशनल की इस्तिलाह पहली मरतबा जर्मनी बेंथम ने 18वीं सदी के आखिर में राइज की। आखिरकार इंटरनेशनल रिलेशन की इस्तिलाह आज़ाद रियासतों के माबीन बाहमी सरकारी ताल्लुकात के ज़मन में इस्तेमाल होना शुरू हो गई। कुछ मुफ़क्किरीन का कहना यह भी है कि रियासतों के माबीन माशी, समाजी, सकाफ़ती कोई भी बैन अवी ताल्लुकात जो है वो बैन अवी ताल्लुकात के ज़मरे में आता है। चंद मुफ़क्किरीन जो है वो बैन अवी ताल्लुकात की तारीफ़ यूँ करते हैं कि बैन अवी सियासत सिर्फ़ क़ुव्वत के हसूल की जंग है। बैन अवी सियासत रियासतों के माबीन ताल्लुकात का नाम है कि लोग जब बैन अवी ताल्लुकात का ज़िक्र करते हैं तो इनकी मुराद होता है रियासतों के दरमियानी ताल्लुकात। ऐसा इस हकीकत की बना पर होता है कि ये रियासतें ही होती हैं जो कि अमन और जंग के बारे में अहम फ़ैसले करती हैं, और इनकी हुकूमतें हैं जिनको कारोबार, सफ़र, तिजारत, ज़राअत को इस्तेमाल करने, इलाकाई दायरा इख्तियार, क़ुव्वत मवासलात, ये सब बैन अवी के दीगर पहलू में बाकायदगी पैदा करने का इख्तियार रियासत के पास होता है। इसलिए लोग जब कहते हैं कि बैन अवी ताल्लुकात का ज़िक्र करते हैं जब लोग, तो उनसे इनकी मुराद ये होता है कि रियासतों के दरमियानी ताल्लुकात। तो अब है जी बैन अवी ताल्लुकात तारीख़ के आईने में। पुराने ज़माने में मज़हब को कानून, रस्म व रिवाज का दर्जा दिया जाता था। मौजूदा हाकिम इनके मजहबी पेशवा ही तस्वुर किए जाते हैं। बैन अवी ताल्लुकात की तारीख़ के आईने में, मतलब पुराने ज़माने में बैन अवी ताल्लुकात जो है वो मौजूद थी या नहीं थी, रस्म व रिवाज के लिहाज से उसका क्या था, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। कदीम कबाई ज़माने में भी बैन अवी ताल्लुकात की ज़रूरत महसूस की जाती थी। यूनानी वो पहले लोग थे जिन्होंने रियासतों के दरमियान ताल्लुकात को लाज़मी करार दिया। इस्लाम की आमद के साथ ही बैन अवी ताल्लुकात की अहमियत में इजाफ़ा हो गया था। हज़रत मोहम्मद ने बैरूनी दुनिया के साथ रियासत मदीना के ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए मुख्तलिफ़ बादशाहों को जो खतूत लिखे, वो आज भी तरीक़ा एक अहम हिस्सा तस्वुर किए जाते हैं। इसके अलावा खुलफ़ाए बनु उमय्या, खुलफ़ाए बनु अब्बास ने गैर मुस्लिम रियासतों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात कायम किए। फिर मगरबी मुफ़क्किरीन ने 19वीं सदी में बैन अवी ताल्लुकात की नहज को समझा और इन ताल्लुकात में वसीयत पर जोर दिया। पहली जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम ने दुनिया की रियासतों की आंखें खोल दी और इन्हें शिद्दत के साथ ये सोचने पर मजबूर किया कि बैन अवी ताल्लुकात किस कदर अहमियत के हामिल है। और आजकल बैन अवी ताल्लुकात जो है वो कि इसमें अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन वगैरह जो है अहमियत के हामिल अदारे समझे जाते हैं। इसके बाद है बैन अवी ताल्लुकात एक अलग मज़मून है, ठीक है। ज़माना जदीद में दर्जा वजूहात की बना पर बैन अवी ताल्लुकात को एक अलग मज़मून और नहायत ही अहम मज़मून तस्वुर किया जाता है। बहैसियत अलग मज़मून इसकी हैसियत मुस्लिम और इंतहाई अहमियत की हामिल है। और इसके जो है ये अलग मज़मून का तस्वुर, इसके आगे पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, इसकी अहमियत समझ लें या इसका अलग मज़मून होने की हैसियत से क्या क्या क्यों अलग मज़मून कहा गया है, वो सारे पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं। पहला है बैरूनी हमलों का ख़तरा। मौजूदा दौर में बैन अवी ताल्लुकात का मुताला ज़रूरी है। अहम नुक्ता दुनिया को जंग से बचाना। जंग के हर वक्त के ख़तरे से बैन अवी ताल्लुकात को अलहदा मज़मून की हैसियत से उभरने का मौका दिया है, ठीक है। मौजूदा दौर में सबसे अहम नुक्ता है कि दुनिया को जंग की होलनाकियों से बचाया जा सके। जंग के हर वक्त के खतरे ने बैन अवी ताल्लुकात को एक अलहदा मज़मून की हैसियत से उभरने का मौका दिया है। बाहमी माशी ताल्लुकात। दौर जदीद में रियासतें अपनी जो है वो तजारती मुआहदात करती हैं ताकि वो जो है माशी, समाजी, सियासी निज़ाम को इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करता है ये बैन अवी ताल्लुकात। ज़राए इबलाग और दुनिया की ग्लोबलाइजेशन की तरक्की ने दुनिया के मामलात में जो है वो इनकलाब बर्पा कर दिया है, और इन ज़रूरत की बना पर ही बैन अवी ताल्लुकात को जो है वो अलग मज़मून की हैसियत हासिल है। नई ममलकतों का क़याम। आलमी जंगों के बाद आज़ाद रियासतों में इजाफ़ा हुआ है। इनके वजूद निज़ाम को समझने के लिए अलग मज़मून के तहत मुताला करना ज़रूरी हो गया है। अगला पॉइंट है सियासत का साइंसी अंदाज़ा फ़िक्र। जो है वो बैन अवी ताल्लुकात में जो साइंस है वो नहायत जो है अहमियत की हामिल है, क्योंकि साइंस की वजह से रोज़ अफ़ज़ा जो है वो तरक्की होती जा रही है।
جو سائنس ایک مضمون جو ہے وہ بے حد وسیع ہوتا جا رہا ہے سائنس کا، اور بین الاقوامی تعلقات کا مضمون بے حد وسیع ہے، مگر اس کی کچھ خود محدود قائم رکھنا ضروری ہے، اور سائنس کی ترقی کی وجہ سے بین الاقوامی تعلقات کو ایک جو ہے وہ اہم یا الگ مضمون کہہ سکتے ہیں۔ جنگی طریقہ کار میں تبدیلی آ گئی ہے۔ بین الاقوامی تعلقات کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ دنیا میں امن قائم کیا جائے، جدید ٹیکنالوجی سے جو ہے وہ جنگی نوعیں تبدیل کر دی جائے، اور قوموں میں انسان کی بقا کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا جائے قوموں کو کہ ریاست ایسے کام کرے جس سے انسان کی بقا حاصل ہو۔ ٹھیک ہے، پولیٹیکل سائنس کا محدود عمومی تصور ہے کہ پولیٹیکل سائنس ریاست کے اندرونی مسائل میں الجھ گئی ہے اور ریاستوں کے مابین تعلقات پر زیادہ رہنمائی نہیں کرتی، اس لیے بین الاقوامی تعلقات کی حیثیت میں اضافہ ہو گیا۔ بقا کی جنگ ہے، ٹھیک ہے، بقا کی جنگ کی وجہ سے بین الاقوامی تعلقات میں اضافہ ہوا، اس کی اہمیت بڑھی ہے۔ صنعتی انقلاب کی وجہ سے بین الاقوامی تعلقات کے مضمون کو ایک الگ حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ تو یہ پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے بین الاقوامی تعلقات کو ایک الگ مضمون کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم اس کوسچن میں تھوڑا سا بین الاقوامی تعلقات کی دو اقسام ہیں ان کو ایڈ کریں گے۔ بین الاقوامی تعلقات کی جو دو اقسام ہیں، ایک ہے سرکاری بین الاقوامی تعلقات، دوسری ہے نجی بین الاقوامی تعلقات۔ دو یا دو سے زیادہ ریاستوں کے مابین پائے جانے والے تعلقات کو سرکاری بین الاقوامی تعلقات کہا جاتا ہے، اور نجی بین الاقوامی تعلقات میں ہے ایک ریاست کے شہریوں کے دوسری ریاست کے شہریوں کے ساتھ جو تعلقات قائم ہوتے ہیں اسے ہم نجی بین الاقوامی تعلقات کہتے ہیں۔ جیسے شہری باہمی تجارت، صنعت، دوسرے مالیاتی شعبوں کی وجہ سے بھی ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں، تو یہ نجی بین الاقوامی تعلقات ہیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، جس میں سب سے پہلے ہم نے بتایا بین الاقوامی تعلقات کا تعارف، اور پھر اس کے بعد تھا اس کی تعریف، اور بین الاقوامی تعلقات کو الگ مضمون کیا کیوں کہا جاتا ہے، اس کی اہمیت بیان کرنی تھی، وہ ہم نے کر دیا۔ آئی ہوپ کہ کوسچن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔